नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री हनुमत चरित्र द्वितीय प्रवचन। मुझसे कहा गया है कि इस यात्रा में श्री हनुमान जी के पावन चरित्र पर चर्चा की जाए। तदनुसार आपके समक्ष इस प्रकार भक्ताग्रणी पवन नंदन के चरित्र पर चर्चा की जाएगी। भगवान श्री राम का चरित्र विलक्षण है ही, लेकिन उनकी भी अपेक्षा देश में जिनकी पूजा अधिक होती है, जिनका स्मरण अधिक किया जाता है, वे असंदिग्ध रूप से हनुमान जी हैं। हनुमान जी के चरित्र का जो पूर्व भाग है, रामचरितमानस में उसका वर्णन नहीं किया गया है। गोस्वामी जी ने अनेक ऐसे प्रसंगों को संक्षिप्त कर दिया है जो वैसे बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं। श्री सीता जी के जन्म की गाथा भी रामचरितमानस में प्रस्तुत नहीं की गई है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि गोस्वामी जी इस ग्रंथ में प्रमुख रूप से सबका ध्यान श्री राम जी के चरित्र पर केंद्रित करना चाहते थे। इसके और भी कुछ कारण हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तथापि गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में श्री हनुमान जी के चरित्र का सूत्रात्मक संकेत दिया है। उन्होंने विनय पत्रिका के अनेक पदों में श्री हनुमान जी की वंदना की है। उस वंदना में हनुमान जी के जन्म और बाल्यावस्था के चित्र प्राप्त होते हैं। उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ हनुमान बाहुक है, जिसमें मुख्य रूप से हनुमान जी की ही प्रशंसा है, उनकी स्तुति है, उनके विशिष्ट गुणों की चर्चा है। श्री हनुमान जी के प्रारंभिक चरित्र में बड़े अनोखे संकेत प्राप्त होते हैं। पहला तो यह है कि जब उनका जन्म हुआ तो दूसरे ही दिन उन्होंने सूर्य को फल समझकर मुंह में ले लिया। और भी ऐसी अन्य विलक्षण गाथाएं हैं जो बड़े तत्व की हैं। साधारणतया जो परंपराएं प्रचलित हैं, उनके अनुसार हनुमान जयंती महाराष्ट्र आदि प्रांतों में चैत्र पूर्णिमा को तथा उत्तर भारत में बहुधा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को दीपावली के एक दिन पहले मनाई जाती है। वायु पुराण में मुख्य रूप से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री हनुमान जी के जन्म का वर्णन किया गया है और उसकी संगति सूर्य ग्रहण से ली गई है। उसी का संकेत गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में किया है। कहा है कि जिस समय हनुमान जी सूर्य को फल समझकर उसकी ओर चले, उसी समय ग्रहण लगने वाला था और इसके पहले कि राहु के द्वारा सूर्य ग्रस्त हो, श्री हनुमान जी ने सूर्य का ग्रास कर लिया। तब राहु इंद्र के पास जाकर आश्चर्य प्रकट करता है कि प्रकृति की परंपरा कैसे परिवर्तित हो गई, नियम कैसे बदल गया। सूर्य ग्रहण तो मेरे द्वारा होना चाहिए था, उसके स्थान पर एक नवीन व्यक्ति के द्वारा वह कैसे संपन्न हुआ। और तब इंद्र अपने ऐरावत पर आरूढ़ होकर आते हैं और हनुमान जी पर वज्र का प्रहार करते हैं। उस प्रहार से हनुमान जी की ठोड़ी तनिक टेढ़ी हो जाती है और वज्र का मद चूर हो जाता है। हनुमान जी की क्षण भर की मूर्छा से पवन देवता क्रुद्ध होते हैं और वे समस्त सृष्टि की प्राणवायु का अवरोध कर देते हैं। तब सारे देवता भयभीत हो पवन देवता से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपा करके अपनी दिव्य वायु के द्वारा जीवन का संचार करें। वे सभी क्षमा याचना करते हुए श्री हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कोई देवता उन्हें अजर होने का आशीर्वाद देता है तो कोई अमर होने का, कोई उन्हें शस्त्र अस्त्र के प्रहार से अप्रभावित रहने का। उसके पश्चात श्री हनुमान जी चैतन्य हो उठते हैं। अब इस कथा के तात्विक पक्ष पर विचार करें। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी को अत्यंत भूख लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने सूर्य को फल समझकर अपने मुख में रख लिया था। इसका तात्पर्य क्या है? एक और तो हम यह मानते हैं कि हनुमान जी साक्षात शंकर के अवतार हैं, और दूसरी ओर उनकी ऐसी अल्पज्ञता और अनभिज्ञता की कल्पना करते हैं कि वे एक फल और सूर्य में भेद नहीं कर पाते। यह बड़ी अटपटी सी बात प्रतीत होती है, पर इसकी कथा के पीछे जो तत्व है वह यह है कि हनुमान जी भूखे हैं। हनुमान जी का यह परिचय तब और भी सार्थक हो जाता है जब भी अशोक वाटिका में जगजननी सीता जी से वार्तालाप करने के बाद कहते हैं, सुनहु माँ तुम्हें अतिशय भूखा। माँ, मैं अतिशय भूखा हूँ। वे केवल भूखे नहीं, अति भूखे भी नहीं, अपितु अतिशय भूखे हैं। साथ ही वे यह भी कह देते हैं कि सामने वृक्ष में बड़े सुंदर फूल लगे हुए हैं, यदि आप आज्ञा दें तो उन फलों के द्वारा मैं अपनी क्षुधा का निवारण करूं। अंत में माँ का आदेश पाकर हनुमान जी उन फलों के द्वारा अपनी क्षुधा को शांत करते हैं। हनुमान जी ने अतिशय भूखा कहकर यह जो अपना परिचय दिया, इसका तात्पर्य यह नहीं था कि उन्हें इस यात्रा में खाने योग्य फल या अन्य कोई वस्तुएं प्राप्त न हुई हों। वे जब समुद्र पार कर लंका के एक शिखर पर खड़े थे, वहाँ तो फलों की भरमार थी। वे उन फलों को खाकर अपनी क्षुधा को शांत कर सकते थे, पर उन्होंने उन फलों के द्वारा अपनी भूख नहीं मिटाई और आदि शक्ति श्री जानकी जी से कहा कि मैं अतिशय भूखा हूँ।
हनुमान जी के ये शब्द एक दूसरी दिशा की ओर संकेत करते हैं। वह यह है कि एक व्यक्ति के जीवन में जो भूख होती है उसका तात्पर्य क्या अकेले शरीर की भूख से ही होता है? और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अकेले शरीर की ही भूख हो तो क्या उसके व्यक्तित्व को हम पूर्ण मान सकते हैं? अभिप्राय यह है कि जहाँ तक शारीरिक भूख का संबंध है वह सब में समान रूप से होती है और यह मनुष्य के जीवन की एक आवश्यकता है। इस आवश्यकता का महत्व भी कम नहीं है। अगर हमें भूख न लगे तो क्या हम यह सोचकर प्रसन्न होते हैं कि चलो झंझट से बचे? उल्टे हम चिंतित हो जाते हैं कि हमें भूख कैसे लगे और हम तरह तरह से भूख को जगाने का प्रयास करते हैं। हम वैद्य के पास जाते हैं, औषधि खाते हैं और जब उससे भूख जगती है तो भोजन कर स्वस्थता को प्राप्त होते हैं। तो जैसे शारीरिक स्वस्थता के लिए भोजन और भूख की समस्या का समाधान चाहिए, वैसे ही मानसिक स्वस्थता के लिए भी, क्योंकि व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ उसमें मन और बुद्धि भी है। शरीर को भूख लगने पर व्यक्ति भोजन करके उसे शांत तो करना ही चाहता है, साथ ही वह यह भी चाहता है कि उसे भोजन आदर और सम्मान पूर्वक मिले। यह मन की भूख है। अगर व्यक्ति का मन भूखा नहीं है तो भी वह अस्वस्थ है, और यदि व्यक्ति में बुद्धि की भूख नहीं है तो इसमें संदेह नहीं कि मन और शरीर की भूख होते हुए भी बुद्धि की भूख के अभाव में व्यक्ति अस्वस्थ है। अतः पूर्ण स्वस्थता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के शरीर, मन और बुद्धि तीनों में भूख हो। हमारी बुद्धि में सृष्टि के सत्य को जानने की भूख होती है और मन में शांति उपलब्ध करने की। तात्पर्य यह है कि शरीर, मन और बुद्धि की भूख मनुष्य में नैसर्गिक है। अतः इन तीनों प्रकार की भूख का उचित रीति से समाधान होना चाहिए। भोजन का एक प्रकार वह है जो भले ही स्वादिष्ट ना हो पर भूख के लिए तृप्तिकारक होता है। दूसरा प्रकार वह है जो स्वादिष्ट होता है और जिसे व्यक्ति भूख के न रहने पर भी केवल स्वाद के कारण ग्रहण करता है और फलस्वरूप दुष्प्रभाव का भोग करता है। जो स्वाद भूख के कारण उत्पन्न होता है वह हानिकारक नहीं होता, पर जो भोजन की विशेषता से उत्पैदा होता है उससे हानि संभव है। भोजन का एक तीसरा प्रकार है और वह ऐसा है जो रसना मात्र को ही तृप्ति प्रदान नहीं करता, अपितु शरीर में जाकर उसे स्वस्थता भी प्रदान करता है। यही बात व्यक्ति के मन और बुद्धि की भूख पर भी लागू होती है। हमें मन की भूख को मिटाने के लिए मनोरंजन चाहिए सही, पर यह मनोरंजन ऐसा हो जो हमारे मन को मात्र स्वादिष्ट ही प्रतीत न हो बल्कि उसे स्वस्थता भी प्रदान करे। मनोरंजन कोई घटिया या हीन वस्तु नहीं है। तभी तो तुलसीदास जी बिना किसी संकोच के कहते हैं, बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। यह राम कथा बुद्धिमानों को विश्राम देने वाली है और साधारण जनता का मनोरंजन करने वाली। इसका अभिप्राय यह है कि गोस्वामी जी विद्वत्ता का झूठा आवरण ओढ़कर जनसाधारण की उपेक्षा नहीं करते। वे ऐसा नहीं मानते कि मनोरंजन कोई हीन वस्तु है। प्रायः देखा जाता है कि जो अपने आप को विशिष्ट मान लेते हैं, बुद्धिमान और श्रेष्ठ समझ लेते हैं, उनके मन में यह भावना घर कर जाती है कि जो वस्तु साधारण व्यक्तियों की समझ में आ जाए या उनके लिए ग्राह्य हो वह श्रेष्ठ नहीं है। वे ऐसा समझते हैं कि यदि हम अपनी एक बात एक विशिष्ट वर्ग तक पहुंचा सकें तो हम सफल हुए, पर ऐसी बात नहीं है। क्या साधारण जन ही मनोरंजन की आकांक्षा करते हैं, विशिष्ट जन नहीं? क्या विशिष्ट जनों के पास मन नहीं होता? तो कोई कितना भी बड़ा विद्वान या विशिष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, आखिर उसे भी तो शरीर की भूख लगती है। भले ही एक व्यक्ति गरीबी के कारण भीख मांगकर खाता हो और दूसरा बड़े आदर पूर्वक परोसी हुई थाली को आग्रह पूर्वक ग्रहण कर रहा हो, पर भूख तो दोनों में समान है। इसी प्रकार विशिष्ट व्यक्ति के भी मन होगा और उस मन में भी भूख उठेगी। फिर उस भूख को शांत करने के लिए मनोरंजन की भी आवश्यकता होगी, इसमें संदेह नहीं। अतः मन की भूख कोई निंदनीय वस्तु नहीं है। इसीलिए रामचरितमानस में जिन भगवान राम का चरित्र प्रस्तुत किया गया है वे केवल विशिष्ट जनों के, विद्वान ऋषि मुनियों के या बड़े बड़े सेनापतियों के ही नहीं हैं, अपितु साधारण से साधारण व्यक्ति के हैं। और जब वे साधारण से साधारण व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं अथवा उसकी बातों को सुनते हैं तो ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जिसमें समझने वाला सामने वाला व्यक्ति उन्हें अपने से अलग मानकर दूरी का अनुभव ना करे।
इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के जीवन में मनोरंजन भी एक महत्वपूर्ण वस्तु है, पर हाँ, उसे भोजन के समान क्षुधा निवारक और स्वास्थ्यकारक दोनों होना चाहिए। इससे भी ऊंची है बुद्धि की भूख। व्यक्ति मात्र इतने से संतुष्ट नहीं हो जाता कि जो सृष्टि हमारे सामने है हम केवल उसी को समझने की चेष्टा करें, बल्कि उसमें इस सृष्टि के रहस्य को जानने की भी भूख होती है। आज मनुष्य ग्रह नक्षत्रों की यात्रा करना चाहता है। इस पर कई बार ऐसा प्रश्न उठाया जाता है कि क्या संसार में समस्याएं कम हैं जो व्यक्ति इन्हें छोड़कर चंद्रमा और मंगल तक पहुंचना चाहता है? इसका उत्तर यही है कि पृथ्वी में अनेक समस्याएं क्यों न हों, पर मनुष्य की बुद्धि में सृष्टि के रहस्य को जानने की जो असीम भूख है, उसे शांत करने के लिए वह अज्ञात में प्रवेश पाना चाहता है। तो हनुमान जी की भूख भी बुद्धि की भूख है। हनुमान जी सूर्य को फल समझकर छलांग लगाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है जिसके द्वारा व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होता है। हनुमान जी की भूख वस्तुतः साधारण व्यक्तियों के समान शरीर की भूख नहीं है, अपितु वह प्रकाश की, ज्ञान की, सत्य की भूख है। ज्ञान और सत्य की यह भूख ही हनुमान जी को एक लंबी छलांग लगाने की, ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। सूर्य सामने है, ऊपर है। बहुत से फल ऐसे हैं जो नीचे हैं, जो सुगमता से प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर भी हनुमान जी सूर्य को फल मानकर उसे पाना चाहते हैं। रामायण में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर उठकर भी नीचे की ओर दृष्टि डाले रहते हैं। उनकी दृष्टि अधोगामी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दृष्टि ऊर्ध्वगामी होती है। वे ऊपर की ओर उठना चाहते हैं। रामायण में एक संकेत प्राप्त होता है। हनुमान जी के चरित्र में जैसे सूर्य को फल समझकर खाने की गाथा का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार जब वे श्री सीता जी की खोज में जाते हैं तो उस यात्रा में एक ऐसे पात्र से उनका मिलन होता है जो एक बार सूर्य तक पहुंचने का प्रयास कर चुका है। कहा जाता है कि जब सारे बंदर श्री सीता जी की खोज करते हुए निराश हो चुके थे और यह निर्णय कर चुके थे कि हम अनशन करके प्राणों का परित्याग कर देंगे, उसी समय उन्हें एक स्वर सुनाई पड़ा था। वह स्वर था कंदरा में बैठे हुए संपाति का, जो बंदरों का संकल्प सुन लेता है। इस पूरी यात्रा में एक अनोखी बात यह दिखाई देती है कि इसमें सबसे अधिक यदि किसी बात का वर्णन किया गया है तो भूख का। संपाति कंदरा से बाहर निकलता है और बहुत से बंदरों को वहां बैठा देखता है। गिरी कंदरा सुनी संपाति, बाहिर होय देखि बहु कीसा। और तब वह गीत कह उठता है, मोहि आहार दीन जगदीसा, आज सबहि कहीं भच्चन करहु। दिन बहु चलै बहार बिन मरहु। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ कि इतने बंदर आ गए। इन्हें खाकर मैं अपनी क्षुधा शांत करूँगा। इस प्रकार भूखे संपाति से बंदरों का मिलन होता है। तत्पश्चात जब हनुमान जी इस यात्रा में आगे चले तो और भी अनेक प्रकार की भूख का वर्णन आता है। पहले सुरसा ने खाने का प्रयास किया, उसके बाद सिंहिका ने उन्हें खाने की चेष्टा की, आगे चलकर लंकिनी ने उन्हें अपना आहार बनाना चाहा। यह सब आखिर क्या है? यह सब भूख का वर्णन किस बात का संकेत करता है? इस यात्रा के अंत में जब हनुमान जी का श्री सीता जी से साक्षात्कार होता है तो वे भी कहते हैं कि माँ, मैं अत्यंत भूखा हूँ। जैसे संपाति भूखा है, सुरसा भूखी है, सिंहिका और लंकिनी भूखी हैं, उसी प्रकार हनुमान जी भी भूखे हैं। हनुमान जी मानो यह संकेत करते हैं कि माँ, मैं भूख का अनुभव तो प्रारंभ से कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सब खाने वाले ही मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। अतः अब मैं यही आशा करता हूँ कि माँ के पास आकर ही बालक की क्षुधा शांत होगी। दूसरा संकेत यह है कि संसार में सभी भूखे हैं। किसी को शरीर की भूख है, किसी को मन की, तो किसी को बुद्धि की। सभी अपनी इस भूख को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो संपाति ने जब बंदरों को खाकर अपनी भूख मिटाने की बात कही तो यह सुनकर बंदरों को एक आतंक सा अनुभव हुआ। उनकी इस आतंकित अवस्था को देख अंगद एक सुंदर बात कहते हैं। वे समझाते हैं कि हमें अभी से इस प्रकार निराश नहीं होना चाहिए।
वे उन सबको जटायु की गाथा बतलाते हैं, जिसने भगवान श्री राम के कार्य के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अंगद कहते हैं, जटायु के समान भाग्यशाली वीर और कोई नहीं है। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटाऊ सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। और अंगद ऐसा कहकर स्वयं अपने आप को और अपने साथियों की तो आश्वस्त करते ही हैं, साथ ही वे संपाति को भी सांकेतिक भाषा में मानो यह सुनाने की चेष्टा करते हैं कि एक गीत जटायु था जो श्री राम के कार्य के लिए अपने शरीर का परित्याग कर भगवान के धाम चला गया, और दूसरा गीत तुम हो जो श्री राम के कार्य में रत बंदरों को खाना चाहते हो। जब अंगद ने यह बात कही तब उन्हें नहीं मालूम था कि संपाति और जटायु में कोई संबंध रहा होगा। वास्तव में दोनों सगे भाई थे। जटायु की गाथा सुनकर संपाति ने बंदरों से कहा, अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जटायु मेरा भाई था, जरा यह तो बताओ कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। और जब अंगद ने जटायु की शौर्य गाथा का वर्णन किया तो संपाति पुलकित हो उठा और उसने बंदरों को अपनी आत्मकथा सुनाई। गिद्ध एक विचित्र पक्षी है। उसकी आंखें बड़ी पैनी होती हैं और उसके पंखों में उड़ने की बड़ी शक्ति होती है। संसार में जिन गिद्धों को हम देखते हैं वे अपने शक्तिशाली पंखों के द्वारा आकाश में बहुत ऊपर उड़ तो जाते हैं, पर उनकी दृष्टि अधोगामी होती है। पंखों के बल पर ऊपर उड़ते हैं और अपनी पैनी दृष्टि का उपयोग यह देखने के लिए करते हैं कि नीचे धरती पर कहाँ पर कोई शव पड़ा है, ताकि उतरकर अपनी क्षुधा शांत कर लें। गिद्ध भूखा है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह अपने शक्तिशाली पंखों एवं पैनी दृष्टि का उपयोग करता है। जहाँ भी उसे नीचे कोई मुर्दा दिखाई देता है वह झट उतरकर उसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करता है। गोस्वामी जी मानो एक व्यंग करते हैं। पंख हैं कर्म का प्रतीक और आँखें ज्ञान की। जिनकी आँखें तेज हैं वे बड़े बुद्धिमान हैं और जिनके पंख बली हैं वे बड़े पुरुषार्थी हैं। जो अपने पुरुषार्थ के द्वारा तो ऊपर उठ जाए और अपनी पैनी आँखों के द्वारा दूर दूर तक देख किसी मुर्दे को खोजकर मांस का सेवन करने नीचे उतर आए, तो ऐसी उड़ान की क्या सार्थकता है। ऐसे बली पंख और ऐसी पैनी दृष्टि की क्या सार्थकता है। इसलिए संपाति और जटायु के जीवन में हमें एक भिन्न संकेत प्राप्त होता है। सामान्य गिद्ध ऊपर की ओर तोड़ता है पर दृष्टि नीचे रखता है। जीवन में बहुत से व्यक्ति भी ऐसे गिद्ध के समान ही होते हैं। वे ऊपर उठते हैं नीचे देखने के लिए। तो संपाति और जटायु सामान्य गिद्धों से भिन्न परंपरा अपनाते हैं। वे ठानते हैं कि हम नीचे नहीं उतरेंगे, हम ऊपर उठेंगे और सूर्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी के चरित्र में भी सूर्य की ओर जाने का वर्णन मिलता है। वे भूख के कारण सूर्य को फल समझकर उसकी ओर जाते हैं और उन पर इंद्र के द्वारा वज्र का प्रहार किया जाता है। उधर जटायु और संपाति भी सूर्य तक पहुंचने की अनन्य आकांक्षा लेकर ऊपर उड़ते हैं। संपाति बंदरों को अपनी यह आत्मकथा सुनाते हुए कहता है, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। लेकिन हुआ क्या। तेज न सही सकसो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। ज्यों ज्यों हम ऊपर की ओर उठने लगे त्यों त्यों सूर्य का प्रकाश बढ़ने लगा और उसके साथ ही उसका ताप भी। तब जटायु ने मुझसे कहा, सूर्य का यह ताप मुझसे सहा नहीं जाता है, इसलिए मैं तो उतरूंगा। और ऐसा कहकर जटायु तो नीचे उतर आया, पर मैं आगे बढ़ता रहा। यह सुनकर बंदरों ने संपाति को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। बंदरों का अभिप्राय यह था कि लगता है जटायु अपने लक्ष्य से विचलित हो गए और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही लौट आए, पर आप तो आगे ही बढ़ते चले गए। पर संपाति का अभिप्राय कुछ और था। वह जीवन में बहुत कुछ सीख चुका था, अतः उसने बंदरों के समक्ष आत्मचरित्र की व्याख्या प्रस्तुत की। वैसे आत्मचरित्र सुनाना है बड़ा कठिन काम। आत्मचरित्र का अभिप्राय यदि आत्म प्रशंसा हो तो ऐसा आत्मचरित्र गान हर व्यक्ति दिन रात किया करता है। फिर आत्मचरित्र की विशेषता क्या हुई। वस्तुतः आत्मचरित्र का तात्पर्य आत्मविश्लेषण से है, आत्म प्रशंसा से नहीं। आत्मविश्लेषण का अभिप्राय क्या है। एक शल्य चिकित्सक दूसरे शरीर का विच्छेद तो कर सकता है,
दूसरे शरीर की व्याख्या तो कर सकता है, पर ऐसा कोई व्यक्ति न होगा जो अपने ही शरीर को स्वयं काट कर अलग अलग करके देखे। सच पूछिए तो आत्मविश्लेषण अर्थात अपना विश्लेषण अर्थात गहराई से अपने आप को पहचानना। तो जब आत्मकथा आत्मविश्लेषण के रूप में होती है तो वह लाभप्रद होती है, और जब वह आत्म प्रशंसा के रूप में होती है तो दूसरों के अंतःकरण में भी वह उसी प्रकार की असत भावनाओं का संचारण करती है। तो संपाति ने जब यह कहा कि जटायु तो लौट आया पर मैं आगे की ओर बढ़ता गया, तो ऐसा लगा कि मानो संपाति अपनी प्रशंसा कर रहा है और जटायु की दुर्बलता की ओर संकेत कर रहा है। पर बात वास्तव में वैसी नहीं थी। जटायु ने तुरंत अपनी दुर्बलता और निर्बुद्धिता स्वीकार कर ली। वह बोला, जटायु तो उतर आया, वह बड़ा बुद्धिमान था, मैं ही भूल कर बैठा। मैं आगे तो बढ़ता गया, पर क्या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए? नहीं, अपितु मैं अभिमानी रवि नियरावा। मेरा अभिमान बड़ा प्रबल था। ज्ञान की भूख होना तो बहुत बढ़िया बात है, प्रकाश तक पहुंचने की आकांक्षा तो बहुत अच्छी है, पर प्रश्न यह है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। बहुधा हम प्रकाश इसलिए पाना चाहते हैं कि समाज हमारा ज्ञानी के रूप में सम्मान करे। मनुष्य के जीवन में ज्ञान के द्वारा दो बातें घटती हैं, या तो वह अभिमानी हो जाता है अथवा बिल्कुल निरभिमानी। रामचरितमानस में इन दोनों का संकेत किया गया है। एक और भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत तव भव हरणी भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदाद भी परत हम देखत हरि। जो लोग ज्ञान के मान में, ज्ञान प्राप्ति के मद में विमत्त होकर आपकी मंगलमयी भक्ति की उपेक्षा करते हैं, वे ऊपर उठकर भी नीचे गिर पड़ते हैं। तो एक ज्ञान का संकेत यह है, और दूसरा वह है जिसकी व्याख्या लक्ष्मण द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री राम करते हैं। उत्तर में भगवान श्री राम ने कहा था, ज्ञान मान जहाँ एक कहु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। सच्चा ज्ञान वही है जहाँ समग्र दृष्टि में एकमात्र ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, और यदि सर्वत्र मात्र ब्रह्म तत्व के ही दर्शन हो तब तो अभिमान का प्रश्न ही नहीं उठता। अभिमान वही होता है जहाँ द्वैत है, दो व्यक्ति हैं, और यदि व्यक्ति अकेला ही है तो अभिमान किसकी अपेक्षा से करेगा। धन का अभिमान करने के लिए धनी को एक निर्धन की आवश्यकता होती है। बुद्धिमत्ता का अभिमान करने के लिए बुद्धिहीन का प्रयोजन होता है। बिना द्वैत के अभिमान नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जब सच्चा ज्ञान जीवन में आता है तब व्यक्ति में अभिमान का अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति ज्ञान से एकाकार हो जाता है वहाँ अभिमान नहीं होता, पर जहाँ ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है वहाँ बहुधा अभिमान जन्म लेता है। ज्ञान को पाकर ज्ञानी का अभिमान ही हमारे जीवन में शीघ्रता से आया करता है। ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो निरभिमानिता है, अभेद वृत्ति है, वह बहुत बिरलों के जीवन में ही आया करती है। ज्ञान का अभिमान सर्वत्र देखा जा सकता है। अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो कहा करते हैं, हमें तो ज्ञान हो गया है, अब किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं। पर यह सच्चे ज्ञान का लक्षण नहीं। सच्चे ज्ञान के लक्षण का संकेत हमें रामचरितमानस में वहाँ पर प्राप्त होता है जब हनुमान जी लंका जलाकर कार्य में सफल होकर वापस लौटते हैं और भगवान राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। यह गिर पड़ना भी बड़ी विचित्र बात है। भगवान राम जब बारंबार हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं तो हनुमान जी क्या करते हैं? सुनि प्रभु वचन विलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। वे भगवान राम के श्रीमुख की ओर देखते हैं और उनका शरीर हर्ष से पुलकित हो उठता है। अभिमानी को सबसे प्रिय वस्तु है प्रशंसा, और यह प्रशंसा एक शराब की तरह है जिसे वह कान से पीता है। जैसे शराब पीने पर व्यक्ति का पैर इधर उधर लड़खड़ाने लगता है और वह गिर भी पड़ता है, उसी प्रकार प्रशंसा की शराब पीकर वह उन्मत्त हो जाता है, लड़खड़ाने लगता है और नीचे की ओर भी गिर पड़ता है। भगवान राम की प्रशंसा से हनुमान जी भी हर्षित होते हैं और तत्पश्चात क्या करते हैं? चरण परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत।
वे प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं और जोरों से पुकार उठते हैं, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हनुमान जी के इस गिर पड़ने में एक गूढ़ संकेत है। यह उनके विवेक का प्रतीक है। वे मानो प्रभु से कहते हैं, प्रशंसा तो व्यक्ति को बहुधा गिराती ही है, और जब प्रशंसा करने वाले आप हैं तब तो गिरने की और भी अधिक संभावना है। सामान्य व्यक्ति की प्रशंसा के पीछे लोभ या भय की भावना बहुधा कार्य किया करती है, पर आप में कोई लोभ अथवा भय तो है नहीं। अतः आपकी प्रशंसा व्यक्ति को जितनी भ्रांति में डाल सकती है, शायद उतनी और किसी की नहीं। इसीलिए जब आप प्रशंसा कर रहे हैं तब तो गिरना अवश्यंभावी है। अतः मैंने सोचा कि अगर गिरना ही है तो आपके चरणों में गिरना ही ठीक रहेगा, क्योंकि यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गिरने से चोट नहीं आती और जहाँ गिरकर भी व्यक्ति धन्य हो जाता है। अतः पवन नंदन ने यह निर्णय किया कि इस प्रशंसा के बाद प्रभु के चरणों में गिर पड़ना ही ठीक है। तत्पश्चात सबसे मजे की बात तो यह होती है कि बार बार प्रभु चई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। हनुमान जी को प्रभु बार बार उठाना चाहते हैं, पर हनुमान जी उठते नहीं। उन्हें उठाने के लिए प्रभु बारंबार चेष्टा करते हैं, कोई ना कोई तर्क प्रस्तुत करते हैं। जैसे प्रभु एक तर्क यह करते हैं कि हनुमान, मैंने सुना था कि तुम बड़े ज्ञानी हो, मैं स्वयं तुम्हें चरणों से उठाकर हृदय से लगाना चाहता हूँ। यदि तुम में सच्चा ज्ञान होता तो तुम्हें भेद का अभाव हो जाता। तुम हृदय और चरण में भेद न करते और चरण से उठकर तुम मेरे हृदय से लग जाते, पर तुम ऐसे हो कि चरणों को छोड़कर मेरे हृदय से लगना नहीं चाहते हो। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, तुम में भेद बुद्धि बनी हुई है। प्रभु की यह बात सुनकर हनुमान जी उनके श्री चरणों को पकड़कर कहते हैं, प्रभु आप जो कुछ कह रहे हो वह सर्वथा आपके ही योग्य है। मैं आपकी बात को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। मैं भी यह मानता हूँ कि सच्चा ज्ञान वही है जहाँ भेद का अभाव हो जाता है। और प्रभु, जब चरण और हृदय में भेद है ही नहीं तो फिर चरणों को छोड़कर हृदय में जाने की भला क्या आवश्यकता है। हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि चरण को छोड़कर हृदय में जाना तो द्वैत का सूचक है। जब यह प्रतीति होगी कि चरण नीचे हैं और हृदय ऊपर, चरणों में रहने से मैं छोटा माना जाऊंगा, तभी व्यक्ति चरणों को छोड़कर हृदय से लगना चाहेगा। तो संपाति और जटायु में जो भूख थी उसमें वस्तुतः अभिमान की वृत्ति थी। यह सुनने की वृत्ति कि लोग कहें कि आज तक कोई व्यक्ति सूर्य तक नहीं पहुंच पाया। सृष्टि के इतिहास में यही ऐसे पहले पक्षी हैं जिन्होंने सूर्य तक पहुंचने का प्रयास किया है। अतः उनके पीछे जो प्रेरक वृत्ति थी वह ज्ञान पाने की न होकर अभिमान की थी। वैसे तो जटायु और संपाति दोनों भूखे हैं, पर जटायु में विवेक कुछ अधिक है। वह सोचता है कि यदि हम सूर्य तक पहुंच भी गए तो भी जीवन नष्ट हो ही जाएगा, केवल सूर्य के विजेता के रूप में एक ख्याति भर रहेगी। इससे अहंकार की वृत्ति भले ही तृप्त हो, पर जीवन तो व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह वापस लौट आता है, पर संपाति आगे बढ़ता चला जाता है। परिणाम स्वरूप उसके पंख जलकर नष्ट हो जाते हैं। पंख तो जटायु के भी नष्ट हुए, पर वह नाश श्री सीता जी को बचाने की चेष्टा में, भक्ति की रक्षा की चेष्टा में, भगवान राम का कार्य करने में होता है, और संपाति के पंखों का नाश उसके ज्ञान मूलक अभिमान के कारण होता है। और अंत में आप देखेंगे कि दोनों ही नीचे की ओर गिर पड़ते हैं। जटायु इसलिए गिर पड़ा कि उसके पंख रावण ने काट डाले, और संपाति इसलिए कि उसके पंखों को सूर्य के प्रचंड ताप ने जला दिया। पर इन दोनों गिरे हुओं को अलग अलग व्यक्ति उठाते हैं। जटायु को भगवान राम उठाते हैं और संपाति को चंद्रमा मुनि। अभिप्राय यह है कि उठाने का कार्य या तो भगवान करते हैं या संत। जीवों को उठाने में दोनों ही आनंद का अनुभव करते हैं। कथा का तत्व यह है कि भले ही जटायु सूर्य को पाने की यात्रा में पिछड़ गए, पर जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर को उन्होंने पहले पा लिया, भगवद रूपता पहले प्राप्त कर ली। पर संपाति को विलंब लगा। ज्यों-ज्यों उसका अभिमान नष्ट हुआ, त्यों-त्यों उसके जीवन में उच्च से उच्चतर सत्य का साक्षात्कार हुआ। आगे चलकर रामचरितमानस में हमें यही संकेत प्राप्त होता है।
संपाति इन बंदरों को बताता है कि सीता जी अशोक वाटिका के भीतर बैठी हुई हैं। ऊपर उठकर अपनी पैनी नज़र से मुर्दे को खोजना एक बात है और अपनी आँखों के द्वारा सीता जी की भक्ति की खोज करना और भक्ति को पाकर उसके दर्शन कर दूसरों को भी उसके विषय में प्रेरित करना दूसरी बात है। संपाति जब भक्ति देवी का पता देता है तो उसके जीवन में भी पूर्णता साधित होती है। तो हनुमान जी की इस पूरी यात्रा में यह जो भिन्न भिन्न प्रकार की भूख का वर्णन है, यह बताने के लिए है कि सही भूख कौन सी है और उसको शांत करने का सही रास्ता कौन सा है। संसार में सभी भूखे हैं। किसी की भूख सुरसा के समान है तो किसी की सिंहनी के समान, किसी की लंकिनी के समान। कुछ ऐसे भी विरले भाग्यवान होते हैं जो अपनी क्षुधा की शांति के लिए हनुमान जी के मार्ग का अनुगमन करते हैं। हनुमान जी जिस भूख से प्रेरित होकर ऊपर की ओर उठते हैं, उसमें एक विचित्र संकेत निहित है। वे सूर्य को मुंह में रख लेते हैं। उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए आ रहा था। हनुमान जी ने जब सूर्य को मुख में रख लिया तो एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि संसार प्रकाश से वंचित हो गया। अंधकार तो तब भी होता है जब राहु सूर्य को ग्रस लेता है, तो क्या राहु और हनुमान जी अंधकार पैदा करने के कारण एक ही श्रेणी में रखे जाएं? नहीं, हनुमान जी का सूर्य को ग्रसने का उद्देश्य भिन्न है, जिसे बेचारे इंद्र और देवतागण नहीं समझ पाते। राहु तो सूर्य का विरोधी है, इसीलिए हनुमान जी नहीं चाहते कि राहु सूर्य को ग्रसे। वे सूर्य को अपने मुंह में रखकर वस्तुतः राहु से सूर्य की रक्षा ही करना चाहते हैं। भला ऐसा क्यों? हनुमान जी ने सोचा, जिस सूर्य के वंश में ईश्वर अवतार लेंगे, जिनकी सेवा के लिए मेरा जन्म हुआ है, मेरे रहते हुए राहु यदि उस सूर्य को निगल ले तो इससे बढ़कर लज्जा की बात और क्या हो सकती है। तो भले ही हनुमान जी और राहु की वृत्तियाँ ऊपर से एक रूप दिखाई देती हैं, पर दोनों का लक्ष्य भिन्न भिन्न है। हनुमान जी संसार में प्रकाश की रक्षा करते हैं, जबकि राहु उसे ग्रस लेना चाहता है। एक व्यक्ति ज्ञान को ग्रहण कर संसार में उसकी रक्षा करता है और दूसरा व्यक्ति उस ज्ञान को अपनी वस्तु बना संसार में अज्ञान का प्रचार और प्रसार करना चाहता है। वह चाहता है कि ज्ञान केवल मेरे पास रहे और बाकी सब अज्ञानी रहें। राहु की वृत्ति इसी प्रकार की है। वह सूर्य को मिटा ही देना चाहता है और यदि न मिटा सका तो उनके प्रकाश को संसार के लिए कम से कम कुछ समय के लिए अवश्य मिटा देना चाहता है। हनुमान जी प्रकाश के भी भूखे हैं और उनके संरक्षक भी। प्रकाश के संरक्षक पर इंद्र वज्र का प्रहार करें, यह कुछ विचित्र सी बात मालूम पड़ती है। यह भी एक विचित्र संयोग है कि जब अशोक वाटिका में हनुमान जी को भूख लगी तो इंद्रजित ने उन पर प्रहार किया। बाल्यावस्था में भूख लगने पर इंद्र ने प्रहार किया और बाद में अशोक वाटिका में भूख लगने पर इंद्रजित ने। देवता ने भी प्रहार किया और दैत्य ने भी। देवता और दैत्य दोनों हनुमान जी का वध करने के लिए तुल जाते हैं। इंद्र उन पर वज्र का प्रहार करता है और इंद्र को जीतने वाला जो इंद्रजित मेघनाथ है, वह हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार करता है। दोनों का उद्देश्य एक ही था और वह था हनुमान जी का नाश। संसार में बहुधा दैत्यों की निंदा और देवताओं की प्रशंसा की जाती है, पर यह एक वस्तुतः सीमित सत्य है। पूर्ण सत्य की दृष्टि से देवता और दैत्य, इन दोनों में विशेष अंतर नहीं मालूम पड़ता। वैसे तो दोनों परस्पर विरोधी कहलाते हैं, पर उनमें जो विरोध है, जो झगड़ा है, वह बंटवारे को लेकर है, लक्ष्य को लेकर नहीं। इसे यूँ ले लीजिए कि डाकुओं ने कहीं डाका डाला और फिर लूट के माल पर बंटवारे को लेकर उनमें झगड़ा होने लगा। डाकू भी उस झगड़े में धर्म का पल्ला पकड़ते हैं। माल को डाके जनी और बंटवारे में धर्म की दुहाई दी जाए, बस इसी प्रकार देवता और दैत्य की मनोवृत्तियाँ एक दृष्टि से समान हैं और दूसरी दृष्टि से अलग। दैत्य भी यह मानता है कि जीवन में भोग प्राप्त करना ही चरम लक्ष्य है और देवता भी ठीक यही मानता है। अंतर केवल इतना है कि जहाँ दैत्य जैसे संभव हो वैसे भोग को पा लेना चाहता है, वहाँ देवता पुण्य के द्वारा उसे पाना उचित समझता है। पर अर्थ तो यही हुआ कि देवता और दैत्य दोनों समान रूप से भोगी हैं। देवता कहता है कि यज्ञ करो, तप करो, पुण्य करो और स्वर्ग में जाकर देवता बनकर भोग करो। दैत्य कहता है यज्ञ करने से या पुण्य करने की कोई आवश्यकता नहीं।
भला कौन 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा और प्रतीक्षा करता रहेगा कि मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और भोग करेंगे? नहीं, हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है। हमारी भुजाओं में शक्ति है, हमारे पास पुरुषार्थ है, हम स्वर्ग पर अधिकार कर सकते हैं, हम अपने बल पर इंद्र बन सकते हैं। और ऐसा कह दैत्य स्वर्ग पर आक्रमण करता है और उसे अपने अधिकार में ले लेता है। देवता और दैत्य दोनों का लक्ष्य समान है, दोनों ही भोग पाना चाहते हैं। भले ही एक उसे पुण्य कर्म के द्वारा पाना चाहे और दूसरा पाप कर्म के द्वारा। दोनों का झगड़ा आदर्श का नहीं है, वह भोग के बंटवारे का है। इसीलिए रामचरितमानस में देवताओं की भी बार बार निंदा की गई है और कभी कभी तो ऐसे अवसरों पर की गई है जहां उसकी आशा नहीं की जानी चाहिए। रावण मारा गया। रावण की मृत्यु के बाद देवतागण भगवान राम को बधाई देने जा रहे हैं। वहाँ पर तुलसीदास जी देवताओं के प्रति अपनी एक व्यंग्योक्ति कर ही देते हैं। कहते हैं, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहई जनु परमारथी। यह देखो, आ गया स्वार्थियों का झुंड। ऐसे अवसर पर तुलसीदास जी देवताओं को कभी क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें स्मरण हो आता है कि ये वे ही देवता हैं जो रावण की भी स्तुति किया करते थे। जो रावण की स्तुति करे और साथ ही राम की भी, उसकी स्तुति का भला अर्थ ही क्या है? वह तो उस मतलबी की स्तुति है जो अपना मतलब समझने के लिए चाहे जिस किसी को हाथ जोड़ लेता है। उसका मतलब है जीवन में भोग को बचा कर रखना, अपने स्वार्थ और विषय भोगों को सुरक्षित रखना। ऐसे व्यक्तियों से भला किस आदर्श की आशा की जा सकती है? राहु का पक्ष लेकर इंद्र हनुमान जी पर वज्र का प्रहार कर देता है। राहु दैत्य है और इंद्र देवता। देवता ने दैत्य का पक्ष लिया। यह भी कोई बात हुई? इंद्र कहता है कि हम तुम्हारे कल्याण के लिए प्रहार कर रहे हैं। ऐसे लोक कल्याण का दावा तो प्रत्येक व्यक्ति किया करता है। क्या कोई व्यक्ति कभी यह कहता है कि लोगों का अकल्याण करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं? तो क्या इंद्र का हनुमान जी पर वज्र प्रहार भी लोक कल्याण के लिए है? पर उस समय इंद्र एक सत्य भूल जाता है, जिसका साक्षात्कार पवन देवता करा देते हैं। देवता यदि ऐसा समझते थे कि सूर्य के बिना संसार कैसे रहेगा, तो वे उस तथ्य को भूल गए कि संसार क्या हवा के बिना रह पाएगा। हनुमान जी पवन नंदन हैं। यूँ तो उनके हजारों नाम हैं, पर तुलसीदास जी को हनुमान जी का जो नाम सबसे प्रिय लगता है और जिस नाम की चर्चा उन्होंने बारंबार की है, वह है पवन कुमार, पवन तनय, पवन नंदन। इसके पीछे गोस्वामी जी की मात्र कोई भौतिक धारणा नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। रामचरितमानस में आप एक विचित्र बात पाएंगे कि वहाँ पवन का नाम तो आया है, पर अंजना का नहीं। भले ही विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने अंजना का नाम लिखा, पर रामचरितमानस में उन्होंने अंजना के स्थान पर पवन को अधिक महत्व दिया। इसके पीछे एक रहस्य है। वह क्या? हनुमान जी का परिचय देने के लिए गोस्वामी जी किसी भौतिक परंपरा का निर्वाह नहीं करते। भौतिक परंपरा में तो माता पिता, वंश एवं स्थान की परिचय को प्रमुखता दी जाती है, पर रामचरितमानस की परिचय परंपरा एक भिन्न प्रकार की है। वह कैसी है? एक संकेत आता है। हनुमान जी जब श्रीलंका में गए और विभीषण से वार्तालाप करने लगे, तो उन्होंने विभीषण के लिए एक वाक्य का प्रयोग किया। तब हनुमंत कहा, सुनो भ्राता, भाई विभीषण सुनो। हनुमान जी विभीषण को भाई कहकर संबोधित करते हैं। पारंपरिक ढंग से यदि विचार करें तो भाई का अर्थ है जो एक ही माता अथवा पिता से जन्मे हों। इस अर्थ में तो हनुमान जी और विभीषण कभी भाई हो ही नहीं सकते। हनुमान जी वानर जाति के हैं और विभीषण निशाचर जाति के हैं। हनुमान जी के पिता पवन हैं और विभीषण के पिता विश्वामुनि। तथा हनुमान जी ने विभीषण को जब भाई कहकर पुकारा, तो उसका एक विशेष तात्पर्य था, जिसे उन्होंने आगे चलकर स्पष्ट कर दिया। विभीषण के मन में सर्वदा एक द्वंद्व मचा रहता था। एक और तो भगवान राम से प्रेम करते थे और दूसरी ओर उन्हें ऐसा लगता था कि रावण मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई के प्रति तो सदैव पिता के समान ही व्यवहार किया जाना चाहिए। अतएव मैं उनका परित्याग कैसे करूं? मैं उनका साथ कैसे छोड़ूं? हनुमान जी विभीषण जी की इस दुर्बलता को दूर करने के लिए उनसे कहते हैं। तब हनुमंत कहा, सुनो भ्राता, भाई विभीषण सुनो।
हनुमान का तात्पर्य यह था कि विभीषण, यदि तुम मुझे भाई मानते हो तो मेरा साथ दो, और यदि रावण को भाई मानते हो तो रावण का साथ दो। तुम्हारे सामने दो भाई हैं। हनुमान जी अपनी बात को आगे चलकर और स्पष्ट कर देते हैं। कहते हैं, देखी चहूँ जानकी माता। उनके इस कथन का अर्थ यह है कि यदि तुम सीता जी को माता के रूप में स्वीकार करते हो तब तो हम दोनों भाई भाई हैं, और यदि तुम्हारी दृष्टि यह है कि तुम्हारी माता केवल वही है जो लोक में प्रचलित है, तब तो तुम्हारे लिए रावण को ही भाई होना चाहिए। इसका प्रमुख तात्पर्य यह है कि परिचय का केंद्र केवल शरीर ही नहीं हुआ करता। रामचरितमानस की मान्यता यह है कि शरीर तो कभी कभी संघर्ष की भी सृष्टि करता है, अतः परिचय का केंद्र होना चाहिए भाव। इस दृष्टि से अंजना के स्थान पर पवन को यदि हनुमान जी के परिचय के लिए चुना गया तो उसका ऐसा तात्पर्य ऐसा नहीं लगा लेना चाहिए कि पवन के मात्र भौतिक शरीर को हनुमान जी का जन्म स्थान माना गया है और अंजना जी की उपेक्षा की गई है। रामचरितमानस की इस दृष्टि के पीछे एक विशेष तात्पर्य है। हनुमान जी जब रावण की सभा में गए तब रावण ने पूछा, तुम कौन हो, कह लंकेश कवंतय कीसा। यही प्रश्न रावण ने अंगद से भी किया था। उत्तर में अंगद ने बड़ी व्यंग भरी भाषा में कहा था, अंगद नाम बालिका बेटा। मेरा नाम अंगद है और मैं बालिका बेटा हूँ। शायद आपकी मेरे पिताजी से कभी भेंट हुई हो। अंगद के इस उत्तर में एक व्यंग छिपा है और अंगद रावण को याद दिला देते हैं कि तुम मेरे पिता से हार चुके हो। हनुमान जी भी रावण के प्रश्न के उत्तर में अपना परिचय देते हुए कह सकते थे कि मैं वायु का पुत्र हूँ, या कि केसरी का पुत्र हूँ, अथवा अंजना का पुत्र हूँ। वे कह सकते थे कि मेरा नाम हनुमान है, पर हनुमान जी जो उत्तर देते हैं उसमें इस प्रकार का कोई परिचय नहीं है। वे कहते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचति माया, जाके बल विरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत तस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता, हर को दंड कठिन जही भंजा, तेहि समेत रिपुदल मदगंजा, खरदूषण त्रिसुरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। ऐसा लंबा परिचय, पर किसका? भगवान का। और भगवान का ऐसा परिचय देते हुए हनुमान जी रावण के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो रावण ने पूछा था कि ए बंदर, बता तूने किसके बल से बाग को उजाड़ा है। हनुमान जी कहते हैं कि ए रावण, मेरे और तुम्हारे पीछे कोई अलग अलग बल तो है नहीं। जो बल मेरे पीछे है वही तुम्हारे भी पीछे है। हनुमान जी एक व्यंग और कर देते हैं। कहते हैं, जाके बल लवलेसते जितेहु चराचर झारी, तासुदूत में जाकरी हरियाणे हु प्रिय नारी। जिनके बल के लवलेश मात्र से तुमने संसार को जीत लिया और जिनकी पत्नी को तुम चुरा लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। कितना तीक्ष्ण व्यंग था। हनुमान जी का अभिप्राय यह था कि हे रावण, तुमसे बढ़कर कृतधन और कौन होगा कि जिनकी शक्ति का छोटा सा अंश पाकर तुमने संसार को जीता, बाद में उन्हीं की शक्ति को तुमने चुराने की चेष्टा की। तुम वस्तुतः एक ऐसे कृतधन व्यक्ति हो जिसने ईश्वर से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग किया है, और मैं उस चोरी का पता लगाने के लिए भेजा गया हूँ। हनुमान जी के पीछे पवन नंदन का जो परिचय है उसका महत्व भौतिक उतना नहीं है जितना कि आध्यात्मिक है। पवन की जो सबसे बड़ी विशेषता है और इंद्र उसे भूल जाता है, वह केवल सूर्य का महत्व समझ पाया और पवन का भूल गया। ऐसा क्यों? सूर्य का महत्व वह इसलिए समझ पाया कि सूर्य कुछ घंटे दिखाई पड़ता है और कुछ घंटे नहीं। संसार में उसी वस्तु का महत्व बढ़ता है जो थोड़ा अप्राप्य हो, दुर्लभ हो। सुलभ वस्तु का कोई दाम होता ही नहीं। संसार में पवन से बढ़कर सुलभ और कौन होगा? वह तो 24 घंटे हर क्षण बहता रहता है। पर सूर्य भगवान कभी प्रकट होते हैं, कुछ घंटों के लिए दिखाई पड़ते हैं, तो रात्रि भर नहीं दिखाई पड़ते। व्यक्ति वक्र होकर सूर्य के उगने की प्रतीक्षा करता है और इस प्रकार सूर्य व्यक्ति को अपनी महिमा से अवगत करा देता है। पवन की विशेषता यह है कि वह हर क्षण सुलभ है,
इसीलिए पवन देवता सेवा धर्म के आदर्श हैं। संसार में सूर्य के द्वारा भी सेवा होती है, पृथ्वी और जल के द्वारा भी और अग्नि के द्वारा भी, पर सेवा की जो समग्रता पवन में है वैसी किसी में नहीं। पवन देवता 24 घंटे अनवरत प्रतिक्षण सेवा करते हुए भी अपनी सेवा का कोई मूल्य नहीं चाहते। यदि वे मूल्य चाहते होते तो उसका यही उपाय था कि वे भी अपना एक समय बना लेते और अपना आराम थोड़ा बढ़ा लेते। तब जब इंद्र जी ने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया था तो पवन देवता ने ऐसा ही किया भी था और यह चेतावनी दे दी थी कि हनुमान की उपेक्षा न करो, पवन की उपेक्षा न करो। हमेशा याद रखो कि सुलभता का अर्थ मूल्य की कमी नहीं है। सुलभता का अर्थ यह नहीं है कि वायु सुलभ और हीरा दुर्लभ है, क्योंकि हीरे के बिना जीवन चल भी सकता है पर वायु के बिना वह नहीं चल सकता। पवन देवता निरंतर सेवा करते हुए भी अपना मूल्य नहीं लेते। जिस प्रकार हम अग्नि या जल को अपने सामने देखते हैं, उसी प्रकार पवन को नहीं, वास्तव में सेवा धर्म का जो सच्चा एवं समग्र रूप है वह पवन में ही है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि सेवा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इसी की पूर्णता संपादित करने के लिए हनुमान जी का आविर्भाव हुआ था। हनुमान जी की सेवा उनके बाल्यकाल से ही प्रारंभ हो गई थी। सूर्य को निगल लेना उनकी सेवा का प्रारंभ था, पर जो बेचारे सेवा का पारंपरिक और सीधा साधा अर्थ ही जानते हैं, वे भला इस सेवा को कैसे समझते। उनकी दृष्टि में मिठाई खिलाना या इसी प्रकार के अन्य कार्य ही सेवा के चौखटे में बैठते हैं। पर विचारणीय है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी के अंग को काट देना सेवा है या नहीं। यदि कोई व्यक्ति किसी का हाथ काट दे तो उसे न्यायालय से दंड मिलेगा, पर यदि कोई डॉक्टर किसी का हाथ काट ले तो उसे अलग से फीस चुकाई जाएगी। डॉक्टर को हम इसलिए पुरस्कृत करते हैं कि उसने शरीर की रक्षा के लिए ही अंग को काटा। हनुमान जी की सेवा इसी श्रेणी की है, पर उसके रहस्य को न समझ पाने के कारण हनुमान जी इस सच्ची भूख को न पहचानने के कारण ही इंद्र उन पर वज्र का प्रहार करता है। फलस्वरूप जब पवन देवता अपना अवरोध कर लेते हैं तो इंद्र को बोध होता है कि हमने जिस पर प्रहार किया वह यदि मृत हो जाए तब तो संसार की ही मृत्यु हो जाएगी। याद रखें, ईश्वर की सत्ता, भगवत प्रेम, भगवत सेवा ये सब एक ही वस्तु हैं, जिनकी हमें प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। ऐसा लगता है कि इसके बिना भी समाज का काम चल सकता है, लेकिन पवन देवता ने इस न दिखाई देने वाले महत्व को उजागर कर दिया और यह दिखला दिया कि यदि हनुमान की मृत्यु होगी तो सारे संसार की मृत्यु हो जाएगी। तब सारे देवता अपनी त्रुटि को समझते हैं और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं, यह कहते हुए कि मेरे शस्त्र का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। इससे हनुमान जी का अहंकार बढ़ता नहीं। भले ही इंद्र के वज्र प्रहार से हनुमान जी क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए थे, पर जब इंद्रजित ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब तो हनुमान जी को मूर्छित होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें देवताओं से ऐसा आशीर्वाद मिल चुका था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। परंतु फिर भी हनुमान जी इंद्रजित द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र का प्रभाव अपने ऊपर स्वीकार कर लेते हैं। यही हनुमान जी के चरित्र का वैशिष्ट्य है। वे निरभिमानी हैं। उन्हें लगा कि भले ही ब्रह्मा के आशीर्वाद से मैं ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त रहूँगा, पर यदि मैं ब्रह्मास्त्र से मूर्छित नहीं हुआ तो ब्रह्मा की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा का आशीर्वाद स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि हम उनकी मर्यादा और महिमा को ही नष्ट कर दें। ऐसा सोचकर हनुमान जी निर्णय करते हैं कि हमें फिर से एक बार मूर्छा का अभिनय करना है। एक बार बाल्यावस्था में वे मूर्छित हुए थे और अशोक वाटिका में उन्होंने दूसरी बार मूर्छा का अभिनय किया। उनके इस मूर्छित होने में भी एक विशेषता थी। पहली बार जब हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे तब उनका विनाश नहीं हुआ, क्योंकि भक्त का विनाश नहीं हुआ करता। उल्टे जो उसे गिराने की चेष्टा करता है उसी को संकट झेलना पड़ता है। तो हनुमान जी के गिरने के फलस्वरूप उन्हें गिराने वाले इंद्र और देवताओं पर ही संकट आया। अशोक वाटिका में भी ऐसी ही बात घटी। मेघनाथ द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर जब हनुमान जी गिरने लगे तो मेघनाथ बड़ा प्रसन्न हुआ। मन ही मन बोला, चलो बंदर, आखिर में मैंने तुम्हें गिराया ही। पर बाद में मेघनाथ ने देखा कि बंदर का गिरना तो बड़ा महंगा पड़ा।
हुआ यह कि जब हनुमान जी गिरने लगे तो उन्होंने देख लिया कि मेघनाद की सेना किधर खड़ी है। वे जानबूझकर उधर ही गिर पड़े। परिणाम क्या हुआ? परती हूँ बार कटकु संघारा। हनुमान जी का संकेत यह था कि जब कोई दुर्गुणी व्यक्ति भक्त को गिराने का संकल्प करता है तो भले ही भक्त गिरता हुआ दिखाई दे, पर विनाश तो दुर्गुणों का ही होता है। भक्त को कोई आघात या चोट नहीं लगती, क्योंकि वह वस्तुतः ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर की शक्ति से अनुप्राणित होता है। इस प्रकार हनुमान जी का जो पावन चरित्र है वह ईश्वर के तत्व को हमारे समक्ष उपस्थित करता है और यह प्रदर्शित करता है कि जीवन की भूख को शांत करने का सच्चा उपाय क्या है। उनके जन्म और जीवन की जो अलौकिक गाथा है उसमें यह संकेत हमें पग पग पर प्राप्त होता है कि जीवन में सेवा, धर्म की, सत्य और प्रेम की प्रतिष्ठा कैसे की जाए तथा दुर्गुण विचारों पर कैसे विजय पाई जाए। इस प्रकार इस सब के साथ जो सबसे महत्व की बात उनके जीवन से प्रदर्शित होती है वह यह है कि किसी भी कार्य के पीछे उनके अंतःकरण में अहंकार का लेश भी नहीं है। उनके चरित्र का यही सबसे गौरवपूर्ण पक्ष है और इसका प्रतीकात्मक संकेत हमें मानस में सर्वत्र प्राप्त होता है। कथा के प्रारंभ में मैंने कहा था कि हनुमान जी जब लंका की ओर जाते हैं तो उन्हें सुरसा मिलती है। वह उनसे कहती है कि मुझे भूख लगी है और इसके साथ ही एक बड़ी अनोखी बात कह उठती है, आज सुरन मुहि दीन आहारा। देवताओं ने मुझे आज भोजन दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें खा लूँ। मैं उन देवताओं की आज्ञा से ही तुम्हें खाने के लिए आई हूँ। बात बड़ी अटपटी मालूम पड़ती है। सिंहिका और लंकिनी हनुमान जी को खाने की कोशिश करें या रावण की आज्ञा से हनुमान जी को खाने की चेष्टा की जाए, यह तो समझ में आता है, पर सुरसा देवताओं द्वारा भेजी जाकर हनुमान जी को खाने का प्रयास करे, यह बात समझ में नहीं आती। इसका रहस्य क्या है? जीवन में हम 3 प्रकार की प्रवृत्तियों का खेल देखते हैं, सत्वमयी, रजोमयी एवं तमोमयी। इन तीनों का प्रतिनिधित्व क्रमशः सुरसा, लंकिनी और सिंहिका, इन 3 नारी पात्रों द्वारा किया जाता है। यह तो हम में से अधिकांश जानते हैं कि रजोगुणी और तमोगुणी प्रवृत्तियां व्यक्ति का विनाश कर देती हैं, पर यह नहीं जानते कि सत्वगुणी प्रवृत्ति भी उसके विनाश का कारण बन सकती है। यह तो सभी जानते हैं कि लंकिनी और सिंहिका व्यक्ति को खा लेती हैं, पर यह बहुत कम लोग जानते हैं कि सुरसा भी व्यक्ति को खा सकती है। सुरसा श्रेष्ठ कार्य, सत्वगुणी कार्य का प्रतिनिधित्व करती है, तो क्या सत्वगुणी कार्य व्यक्ति को विनष्ट नहीं करते? वह सत्वमयी प्रवृत्ति जिससे हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं, परोपकार और सेवा कार्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, उस व्यक्ति के पतन का भी कारण बन सकती हैं, जो कार्य करते समय सावधान नहीं रहता। जब व्यक्ति रजोमयी और तमोमयी प्रवृत्तियों से घिरा रहता है तो उसका सावधान रहना सरल है, पर यदि सत्वमयी प्रवृत्ति से वह घिरा हुआ हो तो उसके असावधान रहने का भय बना रहता है। तात्पर्य यह है कि हमें अपनी सत्वमयी प्रवृत्ति के प्रति अधिक सजग और सचेत होना चाहिए कि कहीं वह हमारे अहंकार को उभार कर हमारा भक्षण न कर ले। आज प्रातः मैं आपके इस नागपुर नगर में होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन के कार्यक्रम की रूपरेखा देखने गया था। श्री कर्ण सिंह जी से उनके संबंध में जानकारी प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता हुई। उस संदर्भ में जब चर्चा चल रही थी तो एक बात उठी, वह यह कि जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। वैसे ही इस सम्मेलन का भी एक उद्देश्य है। भाषा का उद्देश्य होता है समाज में लोगों को एक दूसरे के समीप ले आना, तो भाषा के सम्मेलन का भी उद्देश्य यही है। गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस का निर्माण हिंदी भाषा में किया तो उस समय उनका एक प्रकार का विरोध हुआ। विरोधियों का तर्क यह था कि देव भाषा संस्कृत को छोड़ गांव की गंवारू भाषा में रामकथा का लेखन ठीक नहीं है। इस विरोध के प्रति स्वयं गोस्वामी जी की दृष्टि क्या रही? क्या उन्होंने भी अपनी भाषा की श्रेष्ठता का नारा बुलंद करते हुए देवभाषा का विरोध किया? यदि वे ऐसा करते तब तो अहंकार के विरुद्ध अहंकार की लड़ाई हो जाती, पर गोस्वामी जी ने वैसा नहीं किया। जब उनके समक्ष देवभाषा और लोक भाषा का प्रश्न उठाया गया तो उन्होंने यह कहा कि मैं जो अपनी भाषा की बात कहता हूँ वह कोई उसकी श्रेष्ठता को लेकर थोड़े ही कहता हूँ।
मेरा तो यही कहना है कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। भाषा कोई भी हो, चाहे देव भाषा हो अथवा जनता में बोले जाने वाली, वास्तविक तत्व तो सच्चा प्रेम है। भाषा का प्रश्न गौण है। गोस्वामी जी ने अपनी भाषा को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश नहीं की, अपितु यह कहा का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। काम जुआवे कामरी काले करई कमाच। देवभाषा कीमती दुशाले के समान है और यह जनभाषा एक कंबल के समान। यदि साधारण व्यक्ति का जाड़ा कंबल से मिट जाता है तो दुशाला कितना भी महत्वपूर्ण रहा करे, इससे क्या अंतर पड़ता है। हम तो उपयोगिता की दृष्टि से चाहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी इस भाषा के द्वारा राम कथा को समझ सके। गोस्वामी जी ने देवभाषा को तिरस्कृत नहीं किया, बल्कि उन्होंने जितनी वंदना की सब देव भाषा में ही की। जब जनसाधारण को रामकथा सुनाने के लिए उन्होंने लोक भाषा का चुनाव किया। जब उनसे पूछा गया कि कौन सी भाषा श्रेष्ठ है, तो गोस्वामी जी ने कहा कि कोई भाषा श्रेष्ठ अश्रेष्ठ थोड़े ही होती है। मणिभाजन मधुपारई पूरन अमी निहारी। अगर मणि के पात्र में कोई जहर दे दे और मिट्टी के बर्तन में अमृत, तो आप क्या लीजिएगा? क्या बर्तन देखकर लीजिएगा अथवा कि यह देखकर कि पात्र के भीतर क्या रखा है? मणिभाजन मधुपारई पूरन अमी निहारी, कहा छाड़ई का संग्रही कहो विवेक विचारी। तो हम के विरुद्ध जब अहम की लड़ाई होती है तो संघर्ष का उदय होता है। सुरसा ने हनुमान जी से कहा, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी सावधान ही थे। उन्होंने उसे मनाने की कोशिश की। वे बोले, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। पर सुरसा ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हें अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने पुनः सुरसा को समझाते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले मैं माँ के पास पहुंचकर प्रभु का संदेश उन्हें दे आऊं और उनका संदेश प्रभु के पास पहुंचा दूं। फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तब तुम मुझे खा लेना। इस पर सुरसा बोली, रे बंदर, तू चालाकी की बात करता है। जब ये दोनों काम कर लेगा तब मेरे खाने योग्य रहेगा ही कहाँ, इसलिए तुझे अभी खाना ही ठीक रहेगा। हनुमान जी ने जब देखा कि सुरसा मानती ही नहीं है, तब तो वे उसे चुनौती दे देते हैं। हनुमान जी कभी दुर्बलता के कारण नहीं झुकते, क्योंकि दुर्बलता के कारण झुकना तो कायरता है। उनमें सामर्थ्य के साथ नम्रता है। पर जब सुरसा उनकी इस नम्रता का गलत लाभ लेना चाहती है तो हनुमान जी उसे चुनौती दे देते हैं कि ले, अगर सामर्थ्य हो तो मुझे खा ले। सुरसा हनुमान जी को निगलने के लिए अपना मुंह फैलाती है और हनुमान जी भी अपना शरीर बढ़ाया लेते हैं। तब सुरसा ने अपना मुंह और बढ़ाया तो हनुमान जी और बड़े हो गए, और जब सुरसा ने अंत में अपने मुंह को 100 योजन तक फैला दिया, 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, तो हनुमान जी ने अपने को और नहीं बढ़ाया। वैसे तो उनमें उससे भी दूना होने का सामर्थ्य था, पर हनुमान जी की लड़ाई कोई अहंकार की लड़ाई तो थी नहीं। यदि वह अहंकार की लड़ाई होती तो हनुमान जी ठान लेते कि मैं हार स्वीकार नहीं करूँगा, और वे अपने आप को सुरसा के फैले हुए मुख से दुगना बड़ा कर लेते। पर हनुमान जी ने वैसा नहीं किया। जो ही सुरसा ने 100 योजन का मुख फैलाया, त्यों ही हनुमान जी नन्हे बन गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना, और वे नन्हे ही बनकर नहीं रह गए, अपितु सुरसा के मुख में बैठ गए। इधर सुरसा उन्हें बाहर ढूंढने लगी कि अगर बंदर आखिर चला कहाँ गया। तब हनुमान जी सुरसा के मुख से बाहर निकल आते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सुरसा यह देख मुस्कुरा उठती है और कहती है, राम काज सब करहे हो। यह बड़े पते की बात हुई। सत प्रवृत्ति व्यक्ति को कब खाती है? इसका उत्तर हनुमान जी ने अपनी क्रिया से दे दिया। दूल्हे बनने की होड़ में सफलता नहीं मिली, पर जब हनुमान जी इतने लघु हो गए कि सुरसा उन्हें नहीं देख पाई तो हनुमान जी जीत गए। इसका तात्पर्य यह है कि अच्छा कार्य करते समय यदि हम अपने को दिखलाने की चेष्टा करेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, पर यदि हम अपने आप को अति लघु बना लेंगे और सत्प्रवृत्ति में बैठकर बाहर चले आएंगे तो हम सफल होंगे। हनुमान जी में अहम नहीं है और न उनका कोई कार्य ही अहम की दृष्टि से होता है। ऐसे निरहंकारी श्री हनुमान जी के द्वारा कैसे अनोखे भाव से अनूठी यात्रा होती है, कैसे वे सुग्रीव और भगवान राम का मिलन कराते हैं
और श्री सीता जी का पता लगाते हैं। इसकी चर्चा हम अगले दिनों में करेंगे। नारायण नारायण।